हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एडवर्टीजमेंट के बारे में जो कि निकल के आया है आपका एयरफोर्स स्कूल श्रीनगर की तरफ से। तो अगर आप भी श्रीनगर के रहने वाले हैं और आप अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें आपका टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं। तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन जॉब के ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि ये निकाली गई है आपका एयरफोर्स स्कूल श्रीनगर की तरफ से, जिसमें पोस्ट के नेम अगर देखा जाए, पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी। टीजीटी में आपका संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स। इसके अलावा ड्राइंग टीचर, हेल्थ वेलनेस टीचर, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड वॉचमैन, ये सारी की सारी पोस्ट नेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी है। कैटेगरी रहने वाला है आपका ये गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ये होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। जॉब लोकेशन रहने वाला है आपका डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। एप्लीकेशन जो है इसके लिए आप अप्लाई करेंगे थ्रू ऑफलाइन मोड और सिलेक्शन प्रोसेस इसका होगा आपका, पहले होगा रिटर्न। रिटर्न के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू पर्पस के लिए। तो इंटरव्यू कब होगा ये मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख सकते हैं कि इसको रिलीज किया गया 20 Feb 2025, यानी कि आज ही इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। एप्लीकेशन फॉर्म इसके लगना कब से शुरू होंगे, आज से ही लगना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इसका है आपका 3 मार्च 2025 और रिटर्न एग्जाम डेट जो है इसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया। और उसके बाद इंटरव्यू जो होना है इसके भी बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आगे हम बात करें वैकेंसीज के बारे में, तो पोस्ट नेम जैसा कि आप देखेंगे, एनटीटी क्या है आपका, नर्सरी ट्रेंड टीचर। इसके बाद पीआरटी क्या है आपका, प्राइमरी टीचर की पोस्ट है। टीजीटी क्या है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें संस्कृत, इंग्लिश और मैथ की वैकेंसी है। ड्राइंग टीचर यानी कि पीआरटी, आपका हेल्थ वेलनेस टीचर यह आएगा आपका टीजीटी में। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के बाद आपका स्पेशल एजुकेटर और इसके बाद कंप्यूटर का इंस्ट्रक्टर और वॉचमैन, ये रहने वाली है पोस्ट वैकेंसीज। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो है आपको वहां पे बताया जाएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और सैलरी के साथ साथ आपको ट्रैवल अलाउंसेस, ये सारे के सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे। ये आपके लिए इस जॉब में एक अच्छी अपडेट है, एक अच्छी न्यूज़ है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो एनटीटी टीचर के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद अ डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सरी में या मॉन्टेसरी में या आपका प्री प्राइमरी टीचर्स में की ट्रेनिंग में, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। इनमें से अगर कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप एनटीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट की बात करें तो पीआरटी। पीआरटी के लिए बताया गया आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 2 सालों का डिप्लोमा होना चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर ये नहीं है तो 4 सालों की बैचलर्स होने चाहिए आपकी इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि BIED या ग्रेजुएट होने चाहिए आपके उसमें 50% मार्क्स। और उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए विद 6 मंथ ब्रिज कोर्स। थर्ड पोस्ट जो है आपका टीजीटी। टीजीटी में वैकेंसी जो निकाली गई संस्कृत, इंग्लिश और मैथ्स में, इसमें बताया गया कि आप कम से कम बैचलर्स होने चाहिए या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ इन द सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट अलॉन्ग विद बीएड। यानी कि अगर मैथ की वैकेंसी है तो मैथ्स के लिए आपको आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और इसके बाद अलॉन्ग विद बीएड, वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है। ड्राइंग टीचर के लिए बताया गया कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में एंड पेंटिंग में, फाइन आर्ट में, अगर ये नहीं है तो फाइन आर्ट में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। आगे हेल्थ वेलनेस टीचर की जो वैकेंसी है इसके लिए बताया गया कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में या बीए होना चाहिए आपके पास या बीएससी साइकोलॉजी होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन काउंसलिंग साइकोलॉजी। अगर ये नहीं है तो आपके पास कम से कम बीए ग्रेजुएट आप इसमें होने चाहिए।
अगली पोस्ट लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन के लिए बताया गया कि बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन लाइब्रेरी साइंस में, बस इतना ही। नेक्स्ट स्पेशल एडुकेटर के लिए 12th पास होने चाहिए आप विद अ डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में इन एनी डिसेबिलिटी कैटेगरी में। अगली पोस्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बताया गया कि आपके पास पीजी डीएससीए या एमसीए या बीई होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला वॉचमैन, तो वॉचमैन के लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अबाउट पोस्ट के बारे में, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट बताया गया आपका कि एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी और ड्राइंग टीचर, हेल्थ वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इनके लिए एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम एज 50 ईयर एज पर 1 जुलाई 2025। लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज 50 ईयर एज पर 1 जुलाई 2025। वॉचमैन के लिए भी मिनिमम एज जो है वो 21 है और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है आपका 40 ईयर्स। ये हो गया आपका एज लिमिट के बारे में। अब आपको इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है। इनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स स्कूल श्रीनगर.com इनकी एप्लीकेशन वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को आप करेंगे डाउनलोड करने के बाद उसको करेंगे आप फिल फ्रॉम केयरफुली विद ऑल रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी डिटेल मांगी होंगी, और उसके साथ सेल्फ अटैच क्या करना है आपको, फोटोकॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, जो मांगी गई है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने इनके साथ लगाने हैं, इंक्लूडिंग अपना आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपके पास अगर आधार कार्ड है या इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, कुछ भी है वो आप इसके साथ लगाएंगे और पेस्ट करेंगे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने प्रिंट आउट निकाल के भर के आपने इनके साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपने इनको सबमिट करना है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एएफ स्कूल, कहाँ पे, श्रीनगर में, जो कहाँ पे है, इन बडगाम, बिफोर द लास्ट डेट। और लास्ट डेट मैंने आपको ऊपर मेंशन किया कि इसका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या रहने वाला है। अब आखिर में बात करेंगे कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपके लिए एक डेट निकाला जाएगा जिसमें होगा आपका रिटन टेस्ट डे। तो पहले आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट से जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनका मेरिट बनेगा और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, फॉर पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में होगा, ये रहेगा आपका फाइनल सिलेक्शन, और या कह सकते हैं कि ये रहेगा आपका फाइनल स्टेप, तो तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो ये रहा आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वह है 3 मार्च 2025। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो जॉबलेस हैं, जो जॉब करना चाहते हैं या जिनका शौक है टीचिंग में जॉब करना, तो उन तक ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह की अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच।